आपके भी बच्चे शाम में कुछ गरमा-गरम लेकिन कुछ अलग खाने की डिमांड करते हैं ना, तो बनाइए ये चीज़ी पोटैटो बॉल, जो मात्र 10 मिनट में बन कर के तैयार हो जाती है। ये बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से चीज़ी बनती है, तो इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करने के बाद अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 4 उबले हुए आलू और इसे मैंने ग्रेट करके इस तरीके से ले लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चीज़ क्यूब, इसे भी मैंने ग्रेट करके इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और साथ में नमक स्वाद के अनुसार। और बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर डाला है ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर और साथ में हम यहाँ पर डालेंगे चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। ये सारी चीज़ें की क्वांटिटी मैंने टेक्स्ट में मेंशन कर दी है, उसके हिसाब से ही आप सारी चीज़ें लीजिएगा। और इसके बाद हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इस तरीके का हम एक डो बना लेंगे। अब इसी डो में से हम थोड़ा-थोड़ा पोर्शन उठाएँगे और इस तरीके से गोल-गोल पहले तो इस तरीके से शेप दे देंगे। उसके बाद दूसरे हथेली में रख करके हमें इस तरीके से थोड़ा-सा स्पेस बना लेंगे और इसी जगह में हम डालेंगे यहाँ पर मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ की जगह में आप चाहे तो चीज़ के क्यूब्स को भी छोटे-छोटे पीसेस में कट करके यहाँ पर आप भर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है ताकि इसमें बढ़िया एक बर्स्ट आए। और उसके बाद इसे हम बढ़िया से सील कर देंगे और उसके बाद वापस इसी तरीके से हम यहाँ पर गोल-गोल बॉल का शेप दे देंगे। तो देख सकते हैं हमारी ये एक बॉल बन कर के तैयार हो गई है। एक मैं आपको और करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर फिर से थोड़ा-सा पोर्शन उठाया और इस तरीके से पहले हम यहाँ पर गोल-गोल शेप दे देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे हथेली में रख करके इसे बीच में इस तरीके से प्रेस करेंगे और थोड़ा-सा यहाँ पर हम जगह बना लेंगे। इसके बाद हम इसमें सेंटर में डालेंगे मोज़रेला चीज़। अब फिर से हम यहाँ पर इसके किनारों को आपस में जॉइंट करते हुए इसे फिर से सील करेंगे और फिर इसे हम एक बॉल का शेप दे देंगे। तो देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से इसके सभी किनारों को आपस में इस तरीके से जॉइंट कर लिया। उसके बाद इस तरीके से हाथों से गोल-गोल फिर से मैंने यहाँ पर इसे एक बॉल का शेप दे दिया। तो इस तरीके से बाकी के सभी बॉल्स देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं। तो चलिए हमारा बॉल्स तो रेडी है। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बॉल में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा लिया है। नमक थोड़ा-सा मैंने इसमें ऐड किया है और पहले मैं थोड़ा-सा पानी इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद इसे बढ़िया से पहले हम मिक्स करेंगे। जब बैटर थोड़ा आपको गाढ़ा लगे तो थोड़ा-सा पानी और आप बाद में डाल सकते हैं और आपको इस तरीके का एक स्लरी बना कर के तैयार करना है। इसके बाद हम इसमें एक-एक बॉल को इसमें डिप करेंगे और इसके बाद इस तरीके से स्पून से उठाइएगा और दूसरी कटोरी में मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से और इसके बाद इसे हम थोड़ा-सा चारों तरफ से बढ़िया से कोट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर इसकी डबल कोटिंग की है। पहले तो मैंने स्लरी में डिप किया, उसके बाद मैंने फिर से सूखा कॉर्नफ्लोर में इस तरीके से डिप किया, उसके बाद फिर मैंने स्लरी में इस तरीके से डिप किया। इसके बाद हम इसे उठाएँगे और ब्रेड क्रम्स वाले प्लेट में हम यहाँ पर इस तरीके से डाल देंगे और इसके बाद हम इसे ऊपर से ब्रेड क्रम्स से एक बढ़िया सी कोटिंग दे देंगे। तो इस तरीके से देखिए इसके ऊपर में ब्रेड क्रम्स को डालिएगा और चारों तरफ से इसका एक बढ़िया सा कोटिंग कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप पोटैटो बॉल्स को एक बढ़िया सा ब्रेड की कोटिंग दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने बाकी के सभी बॉल्स को बढ़िया से कोट कर लिया है और इसे हम 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे और 15 मिनट के बाद हम यहाँ पर मीडियम हॉट ऑयल में इसे इस तरीके से डाल देंगे। तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये फ्राई हो रही है और जब इसका कलर इस तरीके का आ जाए तब आप इसमें कलछी लगाइएगा और इस तरीके से थोड़ा-सा उलटते-पलटते हुए चारों तरफ से इवनली आप इस तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है और यहाँ पर चीज़ भी थोड़ा बर्स्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो बस इसी स्टेज में हमें सभी बॉल्स को निकाल लेना है और ये देख सकते हैं 10 मिनट में आपको ये गरमा-गरम पार्टी स्नैक्स बोलिए या फिर इवनिंग स्नैक्स ये बन करके तैयार हो जाती है। अगर आपने बच्चों को घर पर इस तरीके का स्नैक्स खिलाना स्टार्ट कर दिया ना, तो बच्चे बाहर का स्नैक्स तो बिल्कुल भूल जाने वाले हैं। देख सकते हैं कितना बढ़िया ये चीज़ बस्ट हुआ है। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए ये बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल चीज़ी बन कर के तैयार हुए थे। बच्चे तो इसे देखकर ही खुश हो जाने वाले हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।